हाय एवरीवन कृष्णा एजुकेशन ओडिया चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। तो फ्रेंड्स आपण माने जानथिबे जे फॉरेस्ट गार्ड एलएसआई फॉरेस्ट रो एग्जाम डेट बाहर आछि। तो जो माने एही एग्जाम पे प्रिपेयर होचंती ए वीडियोटी सेमान पे हेल्पफुल कराइबो। जोथरे आमे इंडियन हिस्ट्री एवं पॉलिटिक्स रो प्रीवियस स्क्वायर एमसीक्यू क्वेश्चन रहिछि जोरे 50 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन रहिछि। तो वीडियो माध्यम 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जोटा कि समस्त में हेल्पफुल रहइबो। आ वीडियो जदि पसंद आसे लाइक करिवे आ चैनल को नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब करिवे। आ जदि आपण यार पीडीएफ को डाउनलोड करबा चाहछंती ताले हमर टेलीग्राम चैनल कृष्णा एजुकेशन ओडिया टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई पीडीएफ को इजीली डाउनलोड करि परिबे। जोरे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देछि सेटो क्लिक करी आपण ए पीडीएफ को इजीली डाउनलोड करि परिबे। ठीक अछि। तो ए वीडियोटी समस्त पे हेल्पफुल रहइबो आ वीडियो को नियतबे एंड जे देखिबे। तो चलन डिस्कशन करबा आज प्रथम प्रश्नटी कोन रहिछि। तो फ्रेंड्स आज प्रथम प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेर इन पंजाब। ठीक अच्छे। तो ये कौन कहला ना निम्नलिखित भारतीय स्वाधीनता संग्राम मध्य केउटी शेर इन पंजाब भाव जनाशुना। तो क्या जो स्वाधीनता संग्रामी अच्छा 4 जन मध्य क्या शेर इन पंजाब भाव में जनाशुना अच्छा। ठीक अच्छे। रेफरेंस या सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी लाल लाजपत राय। लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम जनाशुना। तेबे यार सठिक उत्तर कौन हो ऑप्शन बी लाल लाजपत राय जे कि पंजाब केसरी नाम जनाशुना। क्लियर। नेक्स्ट बा 2 नंबर को 2 नंबर देखबा कौन रही 2 नंबर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये कौन कहले ना भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रबंध गुड़िक मध्य केउठी भारतर कंटीजेंसी फंड सहित कार्य करे। को हमर आर्टिकल टा भारतर कंटीजेंसी फंड भाबे कार्य करछि। रेफरेंस या सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए आर्टिकल 267। ठीक अछि। तो 267 आर्टिकल टा हमर करना कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भाबे कार्यकारी करूछि। तो जदि आपण मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जिवे ताले मो आर्टिकल रो सब गुडा एक नै हमर 395 आर्टिकल रहिछि। आ जो हमर टोटल हमर इंडिया के 395 आर्टिकल रहिछि आ रहिछि हमर केतेटी 22 टी पार्ट रहिछि 22 टी पार्ट रहिछि एवं 12 टी शेड्यूल रहिछि। तो सेगुडा रो पीडीएफ मु करना हम टेलीग्राम चैनल रे सेंड कर देबी जोटा कि आपण पढिबा पे हेल्पफुल करैबो। तो मो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक अछि सेट जॉइन होई ए टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होयंतु कृष्णा एजुकेशन ओडिया। ठीक अछि। तो 2 नंबर क्लियर हेले। नेक्स्ट बा 3 नंबर को 3 नंबर टी रहिछि who is the chairman of 16th financing commission of India। तो 16तम अर्थ आयोग चेयरमैन किए थिले। तो 16तम अर्थ आयोग चेयरमैन थिले ऑप्शन ए श्री अरविंद पणागरिया। ठीक अछि। श्री अरविंद पणागरिया जे कि 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया थिले। क्लियर। नेक्स्ट बा 4 नंबर को 4 नंबर रहिछि who among the following supreme commander of Indian armed force। तो ये प्रश्न कौन कहला ना निम्नलिखित मध्यरु किए भारतीय सशस्त्र बाहिनी सर्वोच्च कमांडर अछंती। जो हमर आर्म फोर्स रहिछि सेमान कमांडर के रहिछि। ऑप्शन ए रहिछि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन बी रहिछि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन सी रहिछि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवं ऑप्शन डी रहिछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक अछि। तो देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एटा हबनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एटा भी हबनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एटा भी हबनी। तो हमारा जो सर्वोच्च कमांडर सुप्रीम किए अछंती ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान हमारा प्रेसिडेंट किए अछंती इंडिया ना द्रौपदी मुर्मू। ठीक अछि। द्रौपदी मुर्मू आपण समस्त माने जानथिबे जे वर्तमान हमारा प्रेसिडेंट किए अछंती द्रौपदी मुर्मू। ठीक अछि। नेक्स्ट बात 5 नंबर को 5 नंबर रहिछि व्हेन वाज द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा मौलिक कर्तव्य रही केबे भारतीय संविधान में जोड़ी है। तो सेटा हमर केबे जोड़ी होईची ना 2002 मसिया रे 2002 मसिया रे हमर जो फंडामेंटल ड्यूटीटा ऐड हेची हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। ठीक अछि। तो 2002 रहिची 2002 मसिया जो जोड़ी कोनती फंडामेंटल ड्यूटीटा ऐड होईची सेटा हमर करना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माध्यम रे 11तम फंडामेंटल को संविधान रे ऐड कर जायछि। 2002 मसिया रो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा
एगारतम कौन फंडामेंटल ड्यूटी रे ए माध्यम जड़ित कराई कोटा को ना फंडामेंटल ड्यूटी टाकू क्लियर। नेक्स्ट जीवा 6 नंबर को 6 नंबर रही अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इक्वालिटी इज ग्रांटेड। तो भारतीय संविधान निर्मित आर्टिकल मध्यरु केउटी समानता अधिकार मंजूर कराई। तो आपन को ये जो चारोटी आर्टिकल देखा जाउची तो ये चारटा मध्यरु कोटा हमर राइट ऑफ इक्वालिटी रही क्यों आर्टिकल ना ऑप्शन ए जीवो आर्टिकल 14 रु 18 जोटा कि हमर राइट टू इक्वालिटी रही ठीक अछि। आ 19 रु 22 हमर कोन रही 19 रु 22 रही हमर 19 रु 22 रही हमर कोन राइट टू लिबर्टी ठीक अछि राइट टू लिबर्टी एटा मन रखिबे। राइट टू लिबर्टी माने कोन ना हमर जो स्वाधीनता अधिकार आउ हमर आर्टिकल 22 23 रु 24 कोन रही ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ठीक अछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तापर आर्टिकल 25 रु 28 टा कोन रही ना 25 रु 28 टा रही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक अछि एटा भी मन रखिबे राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन ठीक अछि। तो आर्टिकल हमर जो आर्टिकल हमर 12 रु 35 फंडामेंटल राइट्स रही तो 12 रु आर्टिकल 15 35 नहीं हमर कोन ना फंडामेंटल राइट रही जोटा कि हमर जेमिति हला राइट टू इक्वालिटी राइट टू लिबर्टी ठीक अछि राइट टू फ्रीडम रिलीजन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिटेंस तो एई टाइप रे रही। तो एई प्रश्नटी थिला हमर कोन राइट टू इक्वालिटी कोन रही ना आर्टिकल 14 रु 18 तो ये गुडार पीडीएफ मु टेलीग्राम चैनल रे सेंड कर देबी तो सेठु आपण जाई जॉइन हे देखि परिबे आ पढि परिबे ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा 7 नंबर को 7 नंबर डी रही हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्याग्रह सभा इन 1990 ठीक अछि। तो निम्नलिखित मध्यरु किए 1919 मसिया सत्याग्रह सभा प्रतिष्ठा करथिले तो एति मध्यरु किए हमरा सत्याग्रह सभा प्रतिष्ठा करथिले ना सेटा सठिक उत्तर जीव ऑप्शन डी महात्मा गांधी जे कि सत्याग्रह सभा प्रतिष्ठा करथिले केबे ना 1919 मसिया। तो आपण एटा भी मन रखबार अछि केबे ना 1919 मसिया रे महात्मा गांधी का द्वारा हमर गना सत्याग्रह सभा फाउंडेड होइथिला। तो ये जो सत्याग्रह सभाटी रही एटा का विरोध रे कराइथिला ना एटा हमर राउलात एक्ट विरोध रे कराइथिला ठीक अछि। सत्याग्रह सभाटा हमर गना राउलात एक्ट विरोध रे कराइथिला ब्रिटिश शासक राउलात एक्ट भितरे माने एक्ट विरोध रे कराइथिला क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर को 8 नंबर टी रही हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत रे मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता के थिले तो भारत रे मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठाता के थिले ना बाबर ठीक अछि। बाबर भारत रे मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा थिले जोटा कि 1526 रु 1530 जाई थिले ठीक अछि 1526 रु 1530 जाई थिले। तो फाउंडर के थिले हमरा ना बाबर को एम्पायर ना मुगल एम्पायर फाउंडर थिले बाबर ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा 9 नंबर को 9 नंबर टी रही द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमी सोशल एंड कल्चरल राइट इज ए multilaterally treaty adopted by United Nations General Assembly in this year ठीक अछि। तो केउ मसिया रे हमर अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपरे आंतरिक चुक्ति होईची मिलित जातिसंघ सभा द्वारा। तो केउ मसिया रे हमर जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट मल्टीलैटरल ट्रेटी अडॉप्ट होईची जोटा कि यूएन माने यूनाइटेड नेशन द्वारा जनरल असेंबली होइतला केउ मसिया रे। तो सेटा हे जिबा हमर ना 1966 मसिया रे ठीक अछि 1966 मसिया रे जोटा कोडा हितला ना यूनाइटेड नेशन जोटा कि हमर कहउछि यूएन। तो यूएन टा हमर यूएन टा द्वारा हमर करना जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट मल्टीलैटरल ट्रेटी अडॉप्ट रहिछि सेटा 1966 मसिया रे होइतिला ठीक अछि। तो आपन को एमिति भी क्वेश्चन आछो ICESR रो फुल फॉर्म कोन। तो ICESR रो फुल फॉर्म हे जिवो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमी सोशल एंड कल्चरल राइट इज सोशल और कल्चरल राइट ठीक अछि। तो एति रहइबो ठीक अछि आर फुल फॉर्म टा ICESR रो। नेक्स्ट बा 10 नंबर को 10 नंबर है एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्तमान भारतीय संविधान रे केते कार्यसूची रही केतोटी कार्यसूची रही।
तो पूर्व से 8टी आमर शेड्यूल थिला तो सेटा वर्तमान आमर केते अछि ना 12 एटा सठिक उत्तर टी हिजबो 12टी शेड्यूल रहिछि तो आमर जो आर्टिकल केतोटी रहिछि ना आर्टिकल रहिछि 395 आर्टिकल 395 रहिछि आ शेड्यूल रहिछि आमर केतोटी शेड्यूल रहिछि आमर 12टी एवं पार्ट रहिछि आमर केतोटी ना 22टी तो एगुडा को मन रखिबे क्लियर नेक्स्ट जिबा 11 नंबर को 11 नंबर टी रहिछि at the present how many languages are recognized in the 18 schedule Indian constitution तो वर्तमान भारत संविधान अष्टम सूची केते भाषा को संस्कृति स्वीकृति प्राप्त दियाइछि केतोटी भाषा को हमरा स्वीकृति प्राप्त दियाइछि वर्तमान रेफरेंस सठिक उत्तर दिबा ऑप्शन बी 22टी लैंग्वेज को हमरा कोना स्वीकृति प्राप्त भाषा बोली प्राधान्य दियाइछि केउ शेड्यूल दियाइछि ना 18 शेड्यूल रे दियाइछि क्लियर नेक्स्ट 12 नंबर को 12 नंबर रही द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज सिलेक्टेड ऑन अपोजिट इज डैश तो भारत एकमात्र राष्ट्रपति जे कि बिना निर्वाचन निर्वाचित होते तो जो भारत राष्ट्रपति वर्तमान पर्यंत जो 15टी राष्ट्रपति होती से मध्य किए बिना निर्वाचन निर्वाचित होते रेफरेंस सठिक उत्तर ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी जे कि बिना निर्वाचन रे से राष्ट्रपति भाबे मनोनीत होइथिले तो से केउ मसिया बंद राष्ट्रपति थिले तो से हमरा 1977 रु 1982 से इंडिया रो राष्ट्रपति थिले के ना नीलम संजीव रेड्डी ठीक अछि नेक्स्ट बात 13 नंबर को 13 नंबर रहिछि व्हिच डायनेस्टी रूलर बिल्ड द बाराबाटी फोर्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी तो 13तम शताब्दी आरंभ रे केउ राजवंश शासक बाराबाटी दुर्गटी को निर्माण करथिले तो आपण को ए चारोटी शासक मध्यरु केउ शासक टी बाराबाटी दुर्गटा को निर्माण करथिले रेफरेंस सठिक उत्तर दिबो ऑप्शन सी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को द्वारा हमर कोना बाराबाटी फोर्ट टी निर्माण होइतिला तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी सेते बेले किंग के थिले ना अनंग भीमदेव ठीक अछि अनंग भीम देव 3 तो एटा को मन रखिबे अनंग भीमदेव 3 जे कि बाराबाटी दुर्ग निर्माण करिबारे से सहायक होइथिले माने से सेतेबेला किंग थिले गंगा डायनेस्टी रो जांक द्वारा हमर गना बाराबाटी दुर्गटी निर्माण होइछि केउ सेंचुरी रे ना 3rd सेंचुरी बिगिनिंग रो ठीक अछि जे जिबा 14 नंबर को 14 नंबर टी रहिछि हु एमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी माने निम्नलिखित मध्यरु के महात्मा गांधी को राजनीतिक परिदर्शक थिले तो एमानक मध्यरु के महात्मा गांधी को राजनीतिक परिदर्शक थिले ना ऑप्शन डी जीव गोपाल कृष्ण गोखले जे कि महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु बोली कहा जाउची क्लियर नेक्स्ट जीवा 15 नंबर को 15 नंबर रही हु रोड द बुक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया माने दारिद्रता एवं अण ब्रिटिश नियम भाव में पुस्तक किए लिखिथिले ऑन प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो ये बुक टा को राइटर टे लिखिथिले रेफरेंस या सठिक उत्तर हिजिबो ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी को द्वारा जो हमर बुक टी रही प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से बुक टी राइट करथिले माने रोड करथिले के दादा भाई नारोजी तो तांको आमे कोन कहछि इंडिया रो ओल्ड ग्रैंड मैन ठीक अछि ओल्ड ग्रैंड मैन एटा भी मन रखिबे नेक्स्ट 16 नंबर को 16 नंबर रही हु एस्टाब्लिश सत्याग्रही बकुल वन विद्यालय इन साखीगोपाल इन 1909 तो जो 1909 मसीह साखीगोपाल सत्यवादी बकुल वन विद्यालय को किए निर्माण करथिले तो 1909 मसीह साखीगोपाल सत्यवादी वन विद्यालय किए निर्माण करथिले ना ऑप्शन डी उत्कलमणि गोपबंधु दास को द्वारा और ना हमरा जो साखीगोपाल ठारे जो सत्यवादी वन विद्यालय रही सेटा 1909 मसीह प्रतिष्ठा होइतिला तो केउ मसीह भी क्वेश्चन आसी पारिया तो एटा भी मन रखिबे क्लियर नेक्स्ट 17 नंबर को 17 नंबर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेमिन टुक प्लेस इन ओडिशा ड्यूरिंग 9th सेंचुरी तो निम्नलिखित मध्यरु केउठी 19वीं शताब्दी रे ओडिशा दुर्भिक्ष घटिथिला तो ओडिशा रे दुर्भिक्ष केबे घटिथिला जोटा कि 19वीं शताब्दी रे रहिछि रेफरेंस सठिक उत्तर हिजिबो ऑप्शन ए 1866 मसीह
1867 मसीह ओडिशा कौन ना आम दुर्भिक्ष घटी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग गार्डियन ऑफ द राइट एंड प्रेविलेंस ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये कौन कहला ना निम्नलिखित मध्य किए लोकसभा सदस्य अधिकारी एवं अधिकार अभिभावक अटंती। रेफरेंस या सठिक उत्तर ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जे कि लोकसभा सदस्य अधिकारी एवं अधिकार अभिभावक अटंती। तो लोकसभा लोकर स्पीकर अभी वर्तमान किए अच्छी ना ओम बिरला। ठीक अच्छे ओम बिरला जे कि 17 लोकसभा सदस्य अटंती के ना ओम बिरला स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो राज्यसभा स्पीकर किए अच्छी राज्यसभा स्पीकर अच्छी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के आमर अच्छी जगदीप धनखड़। ठीक अच्छे जगदीप धनखड़ जी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवं स्पीकर ऑफ राज्यसभा अच्छी के जगदीप धनखड़। आ लोकसभा किए अच्छी ना ओम बिरला। क्लियर। देखा 19 नंबर को 19 नंबर रही हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड बायो डायनेस्टी एंड एडॉप्टेड द टाइटल सुवर्ण केसरी। तो निम्नलिखित मध्य किए भोई राजवंश प्रतिष्ठा करते एवं तांको सुवर्ण केसरी बोली आख्या दी। रेफरेंस या सठिक उत्तर ऑप्शन बी गोविंद विद्याधर। गोविंद विद्याधर को विद्याधर जे कि भीम भोई बोली भोई राजवंश प्रतिष्ठा एवं सुवर्ण केसरी भाव जनाशुना। तो भोई राजवंश प्रतिष्ठा होती कि ना गोविंद विद्याधर एवं से सुवर्ण केसरी भाव जनाशुना। क्लियर। नेक्स्ट 20 नंबर को 20 नंबर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट एट सेंटर। जो हमारा भारतीय संविधान निम्नलिखित पदक मध्य केउठी क्षेत्र में संसदीय शासन व्यवस्था सहित कार्यकारी करछि। जो हमारा पार्लियामेंटरी सिस्टम रही ऑफ कंट्री गवर्नमेंट ऑफ सेंटर तो सेटा क्यों आर्टिकल द्वारा चलछि ना ऑप्शन सी जीव आर्टिकल 74 एवं 75 जोटा कि हमर करना सेंट्रल हमर एटी करना राजनीति करिवो माने शासन भार संभाळिवो। तो सेटा हमर करना आर्टिकल 74 और 75 रे रही छी। क्लियर। नेक्स्ट 21 नंबर को 21 नंबर रही व्हिच मोगल रूलर बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। तो क्यों मोगल शासन को फतेहपुर सिकरी शहर को निर्माण करथिले। रेफरेंस या सठिक उत्तर ऑप्शन डी अकबर। अकबर जे कि फतेहपुर सिकरी शहर को निर्माण करथिले। फतेहपुर सिकरी को अन्य नाम आमर कौन ना फतेहपुर सिकरी अन्य नाम विक्टोरी ऑफ एम्पायर। ठीक अच्छे विक्टोरी ऑफ एम्पायर। तो यहाँ को भी मन रखिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया। माने स्वाधीन भारत प्रथम मुख्य निर्वाचन कमिशन किए थे। तो स्वाधीन भारत प्रथम मुख्य निर्वाचन कमिशन थे सुकुमार सेन। ठीक अच्छे सुकुमार सेन जे कि आमर कौन ना भारत प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशन थे। ठीक अच्छे तो यहाँ को मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन इयर्स। तो जो आमर तृतीय पानीपत युद्धटी केबे होइथिला। तो तृतीय पानीपत युद्धटी आमर होइथिला 1761 मसीह। 1761 मसीह आमर तृतीय पानीपत युद्धटी होइथिला जोटा कि वार्टा का मध्य रहिथिला ना वार्टा आमर कना मराठी एम्पायर्स एंड दुरानी एम्पायर्स भीतर होइथिला। दुरानी एम्पायर भीतर होइथिला क्यों मसीह ना 1761 मसीह जोटा कि आम थर्ड बैटल थर्ड पानीपत बैटल रही। फास्ट पानीपत के होइथिला ना फास्ट पानीपत होइथिला हमर 1526 मसीह। ठीक अच्छे 1526 मसीह। तो क्या मध्य रही ना हमर बाबर एवं लोडी एम्पायर मध्य रही। बाबर एंड लोडी एम्पायर मध्य होइथिला फास्ट पानीपत युद्धटी। तबे सेकंड हमर पानीपत युद्धटी के होइथिला ना 1556 मसीह होइथिला। 1556 मसीह होइथिला सेटा क्या मध्य थिला ना सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य
आउ आर्मी ऑफ अकबर मध्य होता। तो आम जान प्रथम पानीपत युद्ध होता 1526 मसीह जी की बाबर और लोडी एम्पायर मध्य होता। सेकेंड आम होता 1556 मसीह जोटा कि आम कौन क्या मध्य युद्धटी होता क्या मध्य युद्धटी होता आमर ना सम्राट हेमंत चंद्र विक्रमादित्य वर्सेस अकबर फोर्स। ठीक अच्छे जानले आम ए नेक्स्ट 23 नंबर को 23 नंबर रही which of the following act is also known as the Morley and Minto reform। Morley and Minto reform को आर्टिकल को Morley Minto reform बोली कह जायछि। रेफरेंस या सटीक उत्तरटी जीवो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 को जोटा कि हमर करना Morley Minto reform बोली कह जाउछि। क्लियर नेक्स्ट 24 नंबर को 24 नंबर रही इन 1886 द ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। एठी तो कौन कहला ना 1866 में दादा भाई नारोजी द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी एसोसिएशन प्रतिष्ठा होता जो निर्णित स्थान मध्य रही को स्थान रे रही सेटा कौन जो ईस्ट इंडियन कंपनी एसोसिएशन। रेफरेंस या सटीक उत्तर ऑप्शन डी लंडन। लंडन रे हमर कौन ना जो हमारा दादा भाई नारोजी द्वारा एमंग होइतिला कौन ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन टा सेटा कोठी बिल्ड होइतिला ना लंडन ठारे। क्लियर नेक्स्ट 23 नंबर को सॉरी 25 नंबर को 25 नंबर रही हु इज द एक्स चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग पूर्वतन ऑफिसर किए थिले ऑफिसर नहीं तो चेयरमैन किए थिले। रेफरेंस सटीक उत्तर ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे कि नीति आयोग कौन थे ना चेयरमैन थिले। क्लियर नेक्स्ट 26 नंबर को 26 नंबर रही हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द नोबेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित मध्य किए राज्य नीतिर निर्देशनामा को भारत संविधान एक उपन्यास भाव वर्णना करथिले। तबे फ्रेंड्स या सटीक उत्तरटी ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को कोना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर बोली कहा जाए। ठीक अछि तो एटा को मन रखिबे। द टर्म ऑफ सोशलिस्ट वाज एडेड प्रीमियरली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो केउ अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हम जो सोशलिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जायछि। रेफरेंस या सटीक उत्तरटी जीवो ऑप्शन बी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा करना हमरो ई जो सोशलिस्ट टर्म को ऐड करा जायछि संविधान रे। क्लियर नेक्स्ट 28 नंबर को 28 नंबर रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया when the 10 fundamental duties were added the constitution of India। तो एटी कहला भारत संविधान रे 10टी मौलिक कर्तव्य जोड़ाई देथिबा बेले निम्नलिखित मध्य किए प्रधानमंत्री थिले। जो हमर 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कराइथिला सेते बेले हमर प्राइम मिनिस्टर किए थिले। रेफरेंस या सटीक उत्तर दिबा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ठीक अछि तो इंदिरा गांधी को समय रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा जायथिला। क्लियर नेक्स्ट 29 नंबर को 29 नंबर रही वेयर इज द सेकंड सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1886। ठीक अछि तो 1986 मसीह रे भारतीय जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन केउठारे अनुष्ठित करा जायथिला। तो भारतीय द्वितीय अधिवेशन जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन हमरा कोलकाता ठारे 1986 मसीह रे करा जायथिला। ठीक अछि तो सेते बेलर प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट के दिना सभापति के थिले से अधिवेशन रो ना से अधिवेशन रो सभापति थिले हमर के ना दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी एटा भी मन रखिबे। सेकंड सीजन रो हमर के सभापति थिले ना दादा भाई नारोजी रोजी केबे अनुष्ठित होइला ना 1886 मसीह रे कोडी ना कोलकाता ठारे भारतीय जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन टी जो प्रथम अधिवेशन टी रही सेटा केउठी हेल्ड होइतला ना माने अनुष्ठित होइतला ना प्रथम
प्रथम अधिवेशन टी हमर मुंबई रे अनुष्ठित होइतला बॉम्बे से टाइम रे बॉम्बे थिला ठीक अछि बॉम्बे केउ मसिया रे ना 1885 मसिया रे सेते बडर प्रेसिडेंट के थिले ना सेते बडर प्रेसिडेंट थिले गोकुल 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 दास तेजपाल ठीक अछि गोकुल दास तेजपाल तो एटा को नोट कर नेबे 1985 मसिया प्रथम अधिवेशन होइतिला कांग्रेस रो केउठारे ना बॉम्बे ठारे किए सभापति थिले ना गोकुल दास तेजपाल सेकेंड अधिवेशन कोठी हला ना कोलकाता ठारे एबे ना 1986 मसिया आ सेटर प्रेसिडेंट के थिले ना दादा भाई नारोची क्लियर जेसिबा 30 नंबर को 30 नंबर रे अछि हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड ए क्विट इंडिया मूवमेंट तो निम्नलिखित मध्य किए भारत छाड़ आंदोलन टी को आरंभ करथिले तो भारत छाड़ आंदोलन को किए आरंभ करथिले ना ऑप्शन सी जीव महात्मा गांधी केउ मसिया ना 7 अगस्त 1942 ठीक अछि तो 1942 मसिया हमर कोना क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करथिले 7 ने एटा 8 अगस्त हे जियो ठीक अछि 8 अगस्त 1942 रे हमर क्विट इंडिया काहंका नेतृत्व रे महात्मा गांधी नेतृत्व रे अनुष्ठित होइतला माने लॉन्च करथिले केउठे ना बॉम्बे ठारे फर्स्ट करी बॉम्बे ठारे लॉन्च करथिले क्लियर नेक्स्ट बा 31 नंबर को 31 नंबर रे रहिछि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया माने भारत स्वाधीनता समय रे भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति के थिले जो हमर स्वाधीनता थिबा मध्य रे माने स्वाधीनता चलथिया समय मध्य रे सेते बेले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सभापति के थिले ते फ्रेंड्स या सटीक उत्तर टी जीव जेबी कृपलानी तो जेबी कृपलानी जे कि इंडिपेंडेंस समय रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति थिले मन रखिबे क्लियर नेक्स्ट बा 32 नंबर को 32 नंबर रे रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग टेक पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने निम्नलिखित मध्यरु भारत राष्ट्रपति निर्वाचन रे भाग नै थांदी तो ए मध्यरु राष्ट्रपति केउ निर्वाचन रे से भाग नै थांदी तो एटा को मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे मु एई प्रश्नटी आपना भाई रखिछि क्लियर नेक्स्ट बा 33 नंबर को हु अमंग द फॉलोइंग लीड स्वदेश मूवमेंट इन पंजाब तो जो पंजाब रे स्वदेश माने स्वदेशी आंदोलन होइतला तार नेतृत्व के नेथले ना ऑप्शन बी हेजिबो लाल लाजपति राय जे कि जो पंजाब रे हमर स्वदेशी मूवमेंट हेतिला सेदिरे से लीड रोल नेथले नेक्स्ट बात 34 नंबर को 34 नंबर टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी रहिछि when was the voting age reduced from 21 years to 18 years in India माने भारत रे वोटिंग बयस 21 वर्ष रु 18 वर्ष को केबे हास कराइतला जो हमर जो वोटिंग देवार 18 रु अभाव रहिछि सेटा पूर्व थिला 21 तो सेटा 21 रु पुनी 18 को केबे रेड्यूस कराइतला रेफरेंस या सटीक उत्तर हे जिवो 1999 मसिया रे ठीक अछि तो एटा को मन रखबे तो प्रथम हमर जनरल इलेक्शन टा केबे होइतला ना 1951 और 52 मसिया ठीक अछि प्रथम जनरल इलेक्शन क्लियर नेक्स्ट बा 35 नंबर को 35 नंबर रे रहिछि हु व्हिच इंडियन रूलर वाज ए पॉपुलर नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर माने केउ भारतीय शासक टाइगर ऑफ मैसूर भाबरे लोकप्रिय थिले टाइगर ऑफ मैसूर माने के थिले ना टीपू सुल्तान ऑप्शन सी यार सटीक उत्तर टी रहिछि नेक्स्ट बा 36 नंबर को 36 नंबर टी रहिछि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया माने भारत सर्वोच्च आईन अधिकारी की तो भारत सर्वोच्च आईन अधिकारी हे जिबे ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन सी यार सटीक उत्तर टी रहिछि क्लियर जोटा कि हमरो आर्टिकल 76 अंडर रे रहिछि जोटा कि हमरो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के अछंती ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्लियर नेक्स्ट बा 36 नंबर को हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर सबुठार कनिष्ठ राष्ट्रपति के तो भारतर सबुठार कनिष्ठ राष्ट्रपति जिबे ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू जे कि वर्तमान भारतर प्रेसिडेंट अछंती से भारतर केतेतम प्रेसिडेंट ना 15तम प्रेसिडेंट आ से होचंती सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर तो एटा को मन रखिबे नेक्स्ट बा 38 नंबर को 38 नंबर रे रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द यंग बेंगल मूवमेंट
तो निम्नलिखित मध्यरु के यंग बेंगल आंदोलन रो प्रतिष्ठाता थिले। तो यंग बेंगल मूवमेंट रो प्रतिष्ठाता के थिले ना हेनरी लुइस विवियन डिओरिजियो। ठीक अछि। तो जो यंग इंडिया आंदोलन टी होइतला सेटी रो प्रतिष्ठाता के थिले ना हेनरी लुइस विवियन डिओरिजियो। तो एटा केबो होइतला ना एटा होइतला हमरो 1826 रु 1830। ठीक अछि। 1826 रु 1830 अछि। तो एसर प्रेसिडेंट के थिले ना हेनरी लुइस विवियन डिओरिजियो। ठीक अछि। नेक्स्ट बा 39 नंबर को 39 नंबर टे रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्ट इलेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया। माने के डायरेक्ट लोकंग द्वारा निर्वाचित होंती एमानक मध्यरु के डायरेक्ट लोकमानक द्वारा निर्वाचित होंती। तो ए क्वेश्चन टा भी आपण कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे। नेक्स्ट बा 40 नंबर को 40 नंबर रे रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। जेते बेले स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतला सेते बेले निम्नलिखित मध्यरु के भारतर वाइसरॉय थिले। रेफरेंस या सटीक उत्तर हे जिबा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जे कि स्वदेशी मूवमेंट समय रे इंडिया रा वाइसरॉय थिले। ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा 41 नंबर को 41 नंबर रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। माने भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रबंध मध्यरु केउठी ग्राम सभा रा संज्ञा धारण करिछि। तो एई चारोटी आर्टिकल मध्यरु के ग्राम सभा रा डेफिनेशन को केउ आर्टिकल रे रहिछि। रेफरेंस या सटीक उत्तर हे जिबा ऑप्शन ए आर्टिकल 243। 243 रे हमरा ग्राम सभा रा संज्ञा धारण करिछि। क्लियर। नेक्स्ट जिबा 42 नंबर को 42 नंबर रे रहिछि द टर्म ऑफ इंटीग्रिटी वाज एडेड टू प्रिविलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द। माने अखंडता शब्दटी भारतीय संविधान रा बारंबार जोग कराइतला। तो सेटा केउ अमेंडमेंट द्वारा जोग कराइतला। केउ अमेंडमेंट ना 42 तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 मसिया रे एई जो इंटीग्रेट सोशलिस्ट एंड सेकुलर ए तीनोटी प्रिविलेज को हमर कोना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कराइतला। केबे ना 42 तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 मसिया। क्लियर। नेक्स्ट बा 43 नंबर को where was the Indian National Congress session held in 1929। ठीक अछि। तो 1929 मसिया रे भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन केउठारे अनुष्ठित होइतला। रेफरेंस या सटीक उत्तर हे जिवो लाहौर जोटा कि वर्तमान पाकिस्तान रे रहिछि। तो प्रथम नहित इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सीजन 1 टा 1929 रा केउठी कराइतला ना लाहौर रे। क्लियर। नेक्स्ट बा 44 नंबर को 44 नंबर देखबा कोन रहिछि मधुसूदन दास बिकम ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द उत्कल प्रदेश कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड कटक 1924 अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ। माने जो 2024 मसिया कटक ठारे अनुष्ठित थिला उत्कल प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन मधुसूदन दास थिले हमर कोन जातीय कांग्रेस सदस्य। तो से कहा प्रेसिडेंट रे से सदस्य ग्रहण करथिले ना ऑप्शन सी जीवा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को प्रेसिडेंसी रे 1924 मसिया रे कटक रे अनुष्ठित उत्कल प्रदेश सम्मेलन रे मधुसूदन दास जातीय कांग्रेस सदस्य होइथिले। क्लियर। नेक्स्ट बा 45 नंबर को 45 नंबर रहिछि द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान राज्य नीति रो निर्देशना केउ देशरु आना जायछि। रेफरेंस ऑप्शन सी जीवो आइलैंड। तो एटा इरिस हे जायछि आइलैंड। ठीक अछि। आइलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर ना कोन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आना जायछि। क्लियर। नेक्स्ट बा 46 नंबर को 46 नंबर रहिछि व्हेन वाज द मराठी रूल स्टार्टेड इन ओडिशा। केपे मराठा नियम ओडिशा रे आरंभ होइतिला। रेफरेंस या सटीक उत्तर हे जीवो 1751 मसिया रे। 1751 मसिया रे हमर कोन मराठी रूल टा ओडिशा रे माने नियमटा स्टार्ट हेतिला। नेक्स्ट बा 27 नंबर को 27 नंबर इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिकम ए वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट reigning monarch in history after फ्रांस लुइस 14। ठीक अछि। तो फ्रांस लुइस 14 को परे निम्नलिखित मध्यरु इतिहासर द्वितीयतम दीर्घ राजकीय के करथिले। तो आपण जानथिबे जे ब्रिटिश रे गोटे एलिजाबेथ रानी से वर्तमान रिसेंटली 12 जून 2022 मसिया डेट करथिले। तो से
72-70 वर्ष धरी कौन ना से राजकीय भावे कार्यकारी करथिले। तो ऑप्शन हे जीवो एलिजाबेथ दुई जे कि फ्रांस लुइस 14 परे से एलिजाबेथ द्वितीयतम लॉन्गेस्ट राजकीय भार संभाली थिले ब्रिटिश रे। ठीक अछि। नेक्स्ट बा 48 नंबर को वाज द ऑथर ऑफ रिमूव द चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस जो हमें यूपीएस कहउछंती यूपीएससी। तो सेटा को रिमूव करिवारे किए किए जे कि केउ अथॉरिटी जे एई पब्लिशिंग को से पदवी रु बाहर कर परिबे। रेफरेंस या सटीक उत्तर दिजिबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांकर कोनोसी भूल जगु यूपीएस माने जे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन थिबे जे आईएएस ऑफिसर थिबे सेमान को बाहर करि परिबे माने से पदवी रु हटाई परिबे के ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 29 नंबर प्रश्न को जिबा। 29 नंबर प्रश्न रहिछि व्हिच शेड्यूल वाज एडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 63तम स्वाधीनता संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान केउं कार्यसूची जोग कराइछि। तो भारतीय जो संविधान संशोधन रहिछि 63तम संविधान संशोधन रे केउं कार्यसूची को ऐड कराइछि। रेफरेंस या सटीक उत्तर दिबो हमरा 11th शेड्यूल को जो हमरा टोटली 12टा शेड्यूल रहिछि सेति में 11तम शेड्यूल को हमरा कोन 63तम स्वाधीनता संशोधन रे ऐड करा जाइछि। ए वीडियो रो अंतिम प्रश्न जोटा कि 50टा क्वेश्चन मैं वीडियो रे डिस्कशन कले। ए वीडियोटे आपण जो फॉरेस्ट गार्ड एलआईसी फॉरेस्टर पई उपयोगी वीडियोटी जोटा कि हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल दुईटी जगह मिसेकी रहिछि। तो ए वीडियो लास्ट क्वेश्चन को देखि देबा। आ वीडियोटी पसंद आसी लाइक करबे चैनल भी सब्सक्राइब कर देबे। 1912 मसिया न्यूज़पेपर ऑल हिलाल वाज लॉन्च्ड बाय 1912 मसिया जो गोटे न्यूज़पेपर टी होइतिला ऑल हिलाल से न्यूज़पेपर टी कहा द्वारा कार्यकारी होइतिला। तो रेफरेंस या सटीक उत्तर दिजिबो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद होचंदी इंडियन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक अछि मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इथिला 50 टी एमसीक्यू सिलेक्टेड प्रीवियस इयर्स रो क्वेश्चन को हमें कलेक्ट करी वीडियो मध्ये डिस्कशन कले। आ वीडियोटी पसंद आसले लाइक करबे चैनल को भी सब्सक्राइब करबे। धन्यवाद।